Hi everyone, I am here for teaching biology for NEET exam. But first, let me tell you a little about myself. My name is Sosan Kumar. I am from Bihar. I have completed my graduation degree from BM College, Pahapuri in Geology Honors. I am second year student of BMS in Government Ayodhya Sukumari Ayurved College and Hospital, Begusrai. I have 3 year teaching experience. ये मेरा 100 आवर का प्लान है पूरा। तो मैंने इस पूरे 100 आवर्स को मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, जिससे मैं बच्चों को पहले थ्योरी क्लासेस लूँगा। उसके बाद मैंने डॉट सॉल्विंग क्लासेस भी लगाए हैं और मैंने उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाए हैं। थ्योरी क्लासेस बेसिकली 90 आवर्स के रहेंगे, डॉट क्लासेस जो रहेंगे वो 8 आवर्स के रहेंगे। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इस नीट की एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कि कैसे पैटर्न्स में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे से क्वेश्चंस रहेंगे। मैं सारे चीज़ को प्रिपरेशन करवाऊंगा उनको, सारे डॉट्स को क्लियर करवाऊंगा बच्चों को और सारे के सारे थ्योरीज को कंप्लीट करवाऊंगा उन बच्चों को। यानी पूरा कंप्लीट पैकेज दूंगा मैं बायोलॉजी में उनको। ये मेरा पूरा 100 का पूरा प्लान्स रहा। तो मैंने इस 100 आवर्स को प्लान्स के इस 100 आवर का प्लान्स को मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। मैंने इसलिए इसके लिए 11th के बायोलॉजी को लिया है। इसमें बेसिकली 5 यूनिट्स हैं हमारे, जिसमें पहला यूनिट है वो हमारा है बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा यूनिट जो हमारा है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तीसरा यूनिट जो है हमारा जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है। चौथा जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी है। पांचवा जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। इन पांचों यूनिट में लगभग 19 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट में जो हमारा चैप्टर्स है वो द लिविंग वर्ल्ड है। द सेकंड में द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। थर्ड में है प्लांट किंगडम। फोर्थ में एनिमल किंगडम। और फिफ्थ में है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सिक्स में एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सेवन में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। थर्ड में है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाइन्थ में है बायोमोलिक्यूल्स। टेंथ में है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 11th में है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का है। 11th चैप्टर्स में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर 14th में जो है ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 15th में है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। 16th में है एक्सिटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। 17 में है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। 18 में है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 19 में है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि लास्ट चैप्टर है। इस तरह से मैं पूरे बायोलॉजी को खत्म करूंगा विद देयर डॉट क्लासेस एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो आज का मेरा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली 2 वर्ड्स मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है वो है ग्लाइको। ग्लाइको मतलब होता है शुगर। दूसरा होता है लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, मतलब ग्लूकोज का टूटना। इसकी वजह से हमें एनर्जी गेन होता है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। ये बेसिकली होता है साइटोप्लाज्म में। इसे हम बेसिकली एएमपी पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस का जो स्कीम है वो एम्बेडेन मेयरहॉफ एंड जे पेरेनस ने दिया था, इसलिए इसे एएमपी पाथवे कहा जाता है। ये बेसिकली दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलता है यूजेबल फॉर्म में। फिर ये 2 तरह के फेज में होता है। पहला होता है एक्टिवेशन फेज, दूसरा होता है पे ऑफ फेज। इसलिए 10 स्टेप में होते हैं, जो 10 स्टेप इस तरह से हैं। पहला क्या होता है कि पहला ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एटीपी की ज़रूरत होती है, और ये एटीपी डायरेक्ट एनर्जी फॉर्म देता है, जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद एक फॉस्फेट ग्रुप जो है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाके कन्वर्ट हो जाता है। और फिर फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज के हेल्प से ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हम एक एटीपी दे करके फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। इसे हम बेसिकली पेस मेकर एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट अल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन में टूट जाते हैं। इसका पहला कार्बन का नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम 3 भी कहते हैं। और दूसरा होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम लोग डैप मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में ये बेसिकली इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है और डैप जो है वो मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डैप जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेकर समझाया है,
ऐसा सेम सेम काम ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ भी होगा, इसलिए इसे यहाँ पर टू लिख दिया गया है, क्योंकि ये दोनों काम सेम सेम होने वाले हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ भी और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ भी। इसलिए मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट लिया है, यहाँ पर 2 कर दिया है, ताकि समझ में आपको आए कि दोनों में होता है। ठीक है, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में हमने 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया, 2 NAD प्लस दिया, जो कि रिड्यूस होकर के 2 NAD प्लस प्लस H प्लस बनाया, और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन किया, देकर के 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर से गेन किया, 2 ATP मॉलिक्यूल गेन किया। इससे हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में फर्स्ट यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल मॉलिक्यूल यहाँ पर बना, जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ATP दिया, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम इसे गेन करते हैं। और 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो इन द प्रेजेंस ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के प्रेजेंस में ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल करके इसे बनाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट में भी 2 ATP निकलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज, जिसके वजह से यहाँ पर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फर्स्ट मैंने पढ़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेज़ रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेज़ रहा वो रहा प्रिपरेशन फेज़, जहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ी, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन फेज या फिर एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। और यहाँ से यहाँ तक के जो स्टेप्स रहे हैं उसे बोलते हैं पे ऑफ फेज या फिर एनर्जी गेन प्रोसेस। यहाँ पर एनर्जी हम लोग गेन किए हैं, इसे एनर्जी एक्टिवेशन फेज क्यों कहे, क्योंकि यहाँ पर ATP देना पड़ा एज ए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमें ATP देना पड़ा। यहाँ पर हमें दो बार ATP देना पड़ा। पहला तो ATP देना पड़ा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा हमें ATP देना पड़ा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए इसे हमें प्रिपरेशन फेज या फिर एक्टिवेशन फेज या फिर एनर्जी कंज्यूमिंग फेज कह सकते हैं। और अब यहाँ से जो पे ऑफ फेज आया है, यहाँ पर हमें एनर्जी दे नहीं रहे हैं, बल्कि एनर्जी यहाँ से गेन कर रहे हैं एज ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में और इनडायरेक्टली फॉर्म में NADH के फॉर्म में हमें यहाँ पर एनर्जी मिली है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंड प्रोडक्ट क्या बना, ग्लाइकोलाइसिस के इंड प्रोडक्ट क्या क्या बने। तो इसमें पहला बना हमें इसमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ PA मिला, पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स हमें वाटर मॉलिक्यूल मिले, 2 मॉलिक्यूल्स हमें NADH मिला, 2 मॉलिक्यूल्स हमें 4 मॉलिक्यूल्स हमें ATP मिला। अब मैं बात करता हूँ, इसमें कोई भी तरह का CO2 नहीं मिला है, कोई CO2 नहीं मिला। और हमें नेट गेन, अगर ATP के बारे में बात किया जाता है तो नेट गेन ATP जो हुआ वो बेसिकली हमने 4 गेन किया था ATP को, और मैंने 2 जो है ATP मैंने यहाँ से लॉस किया था, क्योंकि पहले मैंने दिया था 2 ATP, तो मैंने दिया है 2 ATP के फॉर्म में, तो मेरा जो नेट गेन ATP होगा वो 2 ATP का हो जाएगा।